हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को अपना है यूट्यूब चैनल किंग ऑफ कंसेप्ट क्लियर में स्वागत है। आज हमने हिंदी व्याकरण का पार्ट 2 लेकर आए हैं। ठीक है, इसके पहले हमने भाषा के बारे में पढ़ाए थे। आज उसके आगे लिपि पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, चलो लिपि क्या है? लिपि लिपि इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट। जैसे लिपि का डिफिनेशन क्या हो सकता है? जैसे कोई भी हम लोग भाषा को जो लिखते हैं, ठीक है, जो उसके द्वारा जो प्रदान की जाती है ना, कौन सी भाषा है, किस भाषा में लिखा गया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये किसी भी भाषा को, कोई भी भाषा को हम लिखते हैं, हाँ, किसी भी भाषा को, किसी भी भाषा को लिखने लिखने की विधि क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। यानी लिखे सिंपल डिफिनेशन में है, किसी भी भाषा को लिखने की विधि क्या कहलाती है? लिपि। मान लो कि हिंदी, भोजपुरी, ये सब भाषा है, ये सब क्या है? भाषा है। पंजाबी, उर्दू, सब क्या है? भाषा है। जो इसके द्वारा जो लिखा जाता है ना, उसी क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। जैसे यहाँ पे समझा, जैसे हो गया भाषा, एक साइड लिख देते हैं और दूसरी तरफ लिख देते हैं लिपि। ठीक है, चलो देखो हिंदी का लिपि क्या होता है? हिंदी का लिपि क्या होता है? हिंदी का लिपि होता है देवनागरी। क्या होता है? देवनागरी। ठीक है, देवनागरी। ठीक है, हिंदी का लिपि क्या होगा? देवनागरी। ठीक है, उसके बाद हिंदी हो जाए, संस्कृत हो जाए, हिंदी हो जाए, संस्कृत हो जाए, उसके बाद में नेपाली हो जाए, उसके बाद में मराठी हो जाए। कि जितनी भाषाएं हैं, इस सब की लिपि क्या होती है? देवनागरी ही होती है। सब की भाषाएं क्या होती है? देवनागरी ही होती है। क्या होती है? देवनागरी ही होती है। ठीक है, देवनागरी। यानी अगर बोल रहे कि संस्कृत किस लिपि में लिखा जाता है, तो बोलेंगे किस में? देवनागरी में। ठीक है, उसके बाद में नेपाली की भाषा क्या लिखी जाती है, तो क्या बोलेंगे? देवनागरी। ठीक है, उसके बाद में आता है अंग्रेजी। अंग्रेजी की भाषा क्या होती है? अंग्रेजी की भाषा क्या होती है? अंग्रेजी की भाषा हो जाएगा रोमन। क्या हो जाएगा? अंग्रेजी का रोमन भाषा है, उसका रोमन हो जाएगा। उसके बाद में इधर देखो साइड में, उसके बाद से उर्दू। उर्दू एक भाषा, इसका लिपि क्या हो जाएगा? फारसी हो जाएगा। इसका लिपि क्या हो जाएगा? फारसी। उसके बाद में एक और भाषा की बात बोलते हैं जो कुछ होता है कि पंजाबी। एक भाषा है पंजाबी। इसका लिपि क्या होता है? गुरुमुखी होता है। क्या होता है? गुरुमुखी होता है। ठीक है, चलो इसे थोड़ा नोट करो। चलो लिपि बता दिए। कोई पूछ दे कि हाँ हिंदी का लिपि क्या होता है? क्या होता है? देवनागरी। बोल देगा कि आपने प्रश्न मान लो एग्जाम देने का बोलेगा उत्तर देने की माध्यम, वहाँ पे देवनागरी लिख सकते हैं। ठीक है, अपना भाषा हिंदी होता है। ठीक है, चलो उसके बाद में आता है वर्ण। क्या होता है उसके बाद में? वर्ण। क्या आता है? वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण होता क्या है? वर्ण होता है जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके, उसे क्या बोलते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, इसका डिफिनेशन हो जाएगा। ठीक है, जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके, जिसका खंड या टुकड़ा न हो सके, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जिससे खंड या टुकड़ा ना हो सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, इसका एक और डिफिनेशन होता है। ठीक है, या तो इसके और भी लिख सकते हैं, वह छोटी से छोटी इकाई, वह छोटी से छोटी इकाई
वह छोटी से छोटी इकाई, वह छोटी से छोटी इकाई, वह छोटी से छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा न हो सके, जिसका खंड या टुकड़ा न हो सके। इस तरह ही बोल सकते हैं, वह छोटी से छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा न हो सके, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, स्वर और व्यंजन, ऐसा तीन बोलते हैं। स्वर और व्यंजन, जैसे अयोगा को भी रखा जाता है लेकिन इसमें नहीं। ठीक है, जैसे वर्ण, वर्ण के दो प्रकार होते हैं, अपवाद में तीसरा का जो लिखा जाता है अयोगवा, तो तीसरा का अपवाद में होता है। जैसे एक में होता है स्वर वर्ण, स्वर्ण वर्ण, दो में होता है व्यंजन वर्ण, दो में क्या होता है? व्यंजन वर्ण। सो इसको बोलते हैं स्वर्ण वर्ण, इसे क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण। ठीक है, वर्ण है जिसका खंड या टुकड़ा ना हो से उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। यह भी बोल सकते हैं, वह छोटी से छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा ना हो उसे क्या बोलते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार होते हैं? दो होते हैं, जिसमें एक होता है स्वर्ण वर्ण और दूसरा होता है क्या होता है? व्यंजन वर्ण। इसका समझ लो, वर्ण का जैसे में थोड़ा समझ लो, जिसका खंड नहीं हम लोग कर, जैसे होता है आधा क हम लोग खंड नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ से बन रहा है क में क्या क्या मिलने से बनता है? आधा क प्लस क के मिलने से बनता है। इसका हम लोग और टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका और हम लोग टुकड़ा नहीं कर सकते ही है। एक और समझ लो, जैसे यहाँ पे देते हैं म, तो इसको हम लोग बोलेंगे म में हलंत और प्लस में अ लिखेंगे। जब जिसके अक्षर यानी अंक में लग गया, ठीक है, ये वाला हलंत इसको हम लोग आधा पढ़ते हैं, आधा म प्लस अ से मिलने से बनता है। ये सब क्या होता है? वर्ण होता है। ठीक है, इसे नोट करो। चलो, इसके बाद में वर्ण का प्रकार क्या बताते? स्वर बताते। क्या बताते? स्वर और वर्ण। ठीक है, बोल सकते हैं जिन वर्णों का उच्चारण आप लिख सकते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण उच्चारण बिना जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता, अन्य वर्ण की सहायता से होता, अन्य वर्ण की सहायता से होता है। ठीक है, लिखे हैं जिन वर्णों का उच्चारण है, कोई भी वर्ण का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर्ण वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे में क्या होता है? अ होता है। ठीक है, अ आ इस तरह सब होगा। ठीक है, अ होता है, इसमें स्वरों की संख्या पूछा जाए, स्वरों की संख्या, तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। कितने स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होता है। पूछ देगा एग्जाम में कि निम्नलिखित में स्वर कितने होते हैं, तो कितने होते हैं? 11। ठीक है, और स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है उसे क्या बोलते हैं? स्वर्ण बोलते हैं। इसके एक और डिफिनेशन होता है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली ध्वनि, यानी करते समय मुख से निकलने वाली ध्वनि बिना किसी रुकावट के बाहर आ जाता है, उस हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर्ण वर्ण बोलते हैं। जैसे में अ, सूर्य एक बार बोलेंगे अ तो एक बार बाहर निकल जाएगा, कोई भी रुकावट में नहीं आएगा। आ यानी मुख खुला है, खुला रह जाएगा,
सूर्य केवल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, इसे नोट करो। तो इसके बाद में आता है 2 नंबर वाला व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण लिख सकते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? लेनी पड़ती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। लिखे हैं व्यंजन वर्ण, लिखे हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण में, यानी कोई किसी भी हम वर्ण का उच्चारण करते हैं, किसी अन्य वर्ण की जब हम सहायता ले लेते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, चलो इसे नोट करो, तो ऊपर वाला को इरेज कर देते हैं। ठीक है, जैसे में समझ लो व्यंजन की किसके जैसे में हो जाएगा क। बिना स्वर की सहायता से हम लोग नहीं यूज कर सकते, यानी किसी अन्य वर्ण की सहायता लेना पड़ेगा, तभी हम लोग क का इसी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उच्चारण कर सकते हैं। उसके बाद इसे काम, इसमें शब्द हो जाएगा ग ले लो, और सारा भी शब्द हो जाएगा जिसका हम लोग उच्चारण कर सकते। क्या होता है? व्यंजन वर्ण होता है। ठीक है, बिना वर्ण की बेच किए। ठीक है, ऐसा बोल दे कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? व्यंजन वर्णों की संख्या पूछ दे तो कितनी होती है? व्यंजन वर्ण कितनी होती है? 33 होती है। कितनी होती है व्यंजन वर्ण? 33 होती है। ठीक है, चलो इसे नोट करो। चलो उसके बाद में है वर्णों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है उसके बारे में। जैसे कुल वर्ण हिंदी में कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण होते हैं 52। ठीक है, जिसमें से 33 को क्या होता है? व्यंजन